अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दूसरा सबक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? नबातात। नबातात में साख्त और आफाल देखने वाले हैं। साख्त क्या होता है? स्ट्रक्चर, मतलब नबातात का शक्ल किस तरह दिखती है, और उसके आफाल, आफाल यानी क्या होता है? काम। तो उनके क्या क्या काम है, जो जो उनकी साख्त है, उसके बारे में हम किस में पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2 दूसरे सबक में इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलो अभी फिलहाल हम इस सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी बुक में क्या दिया गया है इस सबक में, कि माहौल में मुख्तलिफ नबातात को हम किस तरह बआसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करें नबातात की, एक तो हमारे पास हैवानात है, एक हमारे पास नबातात है। तो अगर बात करें नबातात की, जैसे हम हैवानात को देखते तो कैसा होता है, उनमें पैर होते हैं और उसमें इंसान भी है, उनमें जानवर भी है, तो उनकी शक्ल, उनकी साख के हिसाब से हम क्या करते हैं? उनको पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ बात करें नबातात की, तो हम नबातात को कैसे पहचानते हैं? तो हम नबातात को पहचानते कैसे? उसमें क्या क्या होता है? तो हमको पता है नबातात में क्या होता है, दरख्तों में क्या होती है? जड़ होती है, उसके अलावा तने होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फल नहीं मौजूद होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं मौजूद होते। इसके अलावा उनके अलग अलग फूलों के रंग होते हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, उनकी खुशबू। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक नबातात दूसरे नबातात से कैसे अलग है, उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसी को कंटिन्यू करके दूसरा सवाल है आपका, नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? ठीक है, नबातात के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो ये देखो, एक छोटा सा यहाँ पे पौधा है, तो नबातात के क्या है यहाँ पे है ये, इसका कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, पत्ते हैं, ये क्या है यहाँ पे, फल है इसका, और कौन सा पार्ट है? ये जड़ है नबातात में, और क्या है इनमें? ये इनका तना है, और फल है, पत्तियां है, शाखें है। तो इस तरीके से हम क्या, ये क्या है, अलग अलग क्या है, नबातात के हिस्से। अब आगे चल के हम एक एक हिस्से के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, एक एक का क्या काम है, कैसे काम करता है, अलग अलग तरीके के तने कौन से होते हैं, अलग अलग तरीके के फूल और फल कौन कौन से होते हैं नबातात में। तो इसमें बहुत डिटेल में जानेंगे हम नबातात के बारे में, और देखेंगे कि यहाँ पे सवाल क्या था ना, बआसानी कैसे पहचान सकते। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले कि कैसे एक फल या फूल है, एक नबातात जो है वो दूसरे नबातात से कैसे अलग है, और वो किस तरीके से दूसरे से अलग दिखती है, उनकी साख, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उन दोनों को क्या कर सकते हैं, उनकी शनाख्त अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखाया कि माहौल में पाए जाने वाले नबातात मुख्तलिफ खुसूसियात रखते हैं। जैसे उनकी क्या होती है, दरख्तों की जड़ें अलग होती है, उनके अंदर कौन सा फल है, वो कौन सा फूल देते हैं, उसके अलावा उनके पत्ते, तने, इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको अब अलग अलग होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं। उसी की तरह नबातात के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं? तो मुख्तलिफ दरख्तों की जड़, तने, पत्ते, फूल, फल मुख्तलिफ होते हैं। इनमें इम्तियाजी खुसूसियात की बिना पर हम नबातात की क्या कर सकते हैं, शनाख्त कर सकते हैं। अब हम नबातात के हिस्सों से मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक में हम यही देखेंगे। देखो अभी हमारे ये हमारे नबातात में क्या है, जड़ है, तो कैसे जड़ के अलग अलग तरीके के जड़ होते हैं, उसके अलावा क्या काम होता है, क्या अफ़ाल है, उसके तने कैसे अलग होते हैं, किस तरीके से फूल अपना काम करता है, किस तरीके से फल उगता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो हिस्से हैं नबातात के अंदर, उसके बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले, लेकिन कैसे, डिटेल में। तो अभी अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो अभी सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, एक एक्टिविटी, एक अम्ल कीजिए का एक्टिविटी दिया है। उसके अंदर क्या दिया है कि आपको कांच के एक बीकर में अखबार का एक गोला रखे, ठीक है। जैसे ये मेरा कोनिकल फ्लास्क हो गया, मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे एक कागज का गोला रख दिया, ठीक है।
इस पर पानी छिड़क कर इसे क्या करना है, हमने ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दिया, गीला कर देना। फिर बीकर के अंदर कांच के और कागज के दरमियान देखो कांच के और कागज के दरमियान क्या लिखने, चने मटकी के दाने रखिए। अब समझो हमने यहाँ पे मटकी के दाने रख दिए ये। ठीक है, उसके बाद क्या, 2-3 दिन बाद बीजों में होने वाली तब्दीली को नोट करना है। ठीक है, तो ये आपने घर पे भी कई एक्टिविटी करके देख सकते हो। जब हम 2 या 3 दिन बाद क्या करेंगे, इस चने या मटकी के दाने को जब देखेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। कैसा आएगा, नीचे से कुछ ऐसे पतला सा जाते हुए दिखेगा और साथ में ऊपर से भी कोई एक अलग सा हिस्सा निकला हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो बीज से निकलकर जमीन के जानिब बढ़ने वाले हिस्से को इब्तिदाई जड़ कहते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये क्या है, आपकी जड़ कहते हैं। और जमीन के मुखालिफ सिर में बढ़ने वाला हिस्सा क्या कहता है, अखुआ कहलाता है। ये जो ऊपरी हिस्से की तरफ जा रहा है, ये क्या है, आपका अखुआ है। और ये जमीन के नीचे तरफ जो जा रहा है, वो क्या है, ये इब्तिदाई जड़ है। ठीक है, ये क्या है, ये जड़ जा रहा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर की तरफ है वो क्या है, अखुआ है। इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा जमीन में होती है। अब देखो, इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, ये जड़, इसकी नशोनुमा क्या हो रही है, कहाँ ग्रो कर रहा है, जमीन के अंदर, कुछ इस तरीके से आगे जमीन के अंदर बढ़ते जा रहा है। वही जड़ का जमीन से लगा हुआ हिस्सा क्या होता है, मोटा होता है और बतदरीस मखरूती होकर नोकदार हो जाता है। मखरूती शक्ल पता है ना, कुछ इस तरीके से होता है, कोन शेप। तो ये कैसे होता है, मखरूती शेप में बनते जा रहा है, आपको दिख रहा है। सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। अब आपने कभी भी कोई भी पौधा भी घर में लगाया होगा, छोटा सा ऐसा पौधा भी लगाया होगा अपने घर में, तो आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से इसकी तने जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और जो जड़ होता है इस तरीके से पूरा वो गमले में फैला होता है। तो आपको इसमें जड़ की डेफिनेशन बताई गई है। कैसा होता है, जड़ क्या होता है, जमीन के अंदरूनी जानिब बढ़ता है। अंदरूनी जानिब बढ़ने के बाद क्या होता है, वो मोटा हो जाता है स्ट्रक्चर में। जमीन का जड़ का लगा हुआ हिस्सा कैसे हो जाता है, मोटा हो जाता है। और आगे चल के वो कैसा हो जाता है, मखरूती हो जाता है और नोकदार हो जाता है। सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये जो हिस्सा है क्या है, जड़ है। आपको ये भी दिख रहा होगा, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर दिया है। देखो यहाँ पे पहले ये पतला सा नोकीला सा था और ये आगे बढ़ते हुए किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है और किस में इस तरह आगे चल के नोकीला भी होते जा रहा है ये। और क्या हो रहा है, मखरूती शक्ल में होता है और किस तरह फैल रहा है। और फैलते हुए देखोगे तो आप इससे एक जड़ से और भी क्या बन रही है, इसकी शाख निकलती जा रही है। ये क्या है, असली जड़ का निजाम, इसे हम क्या कहते हैं, असली जड़ का निजाम। तो ये इस तरीके से किसके किसके बनने की इब्तिदा हुई, जड़ के बनने की इब्तिदा हुई। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोला गया था कि आपको एक कांच के बीकर में अखबार रखना है और उसमें पानी छिड़कना है। उसके बाद आजू बाजू में आपको क्या रखना है, चने की या मटके की दाल रखना है और 2-3 दिन बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप किसी भी इस तरीके से उस दाल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसी शक्ल निकलेगी। जो नीचे की तरफ नोकीली शक्ल आ रही है, क्या है, ये जड़ है। और जो वो ऊपर की तरफ ये क्या है, अखुआ है। और ये जो नीचे की तरफ ये जो शक्ल जाती है, इस तरीके से नोकीली होती है, उसका जमीन के अंदर जाती है और मजबूती से दरख्त को जमीन में पकड़ने में मदद करती है। ये क्या होता है, ये आपका जड़ होता है। ये नबातात के अंदर क्या होता है, जड़ होता है। तो अब यहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, असल जड़ का निजाम, इस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें असल जड़ का निजाम, तो यहाँ पे क्या क्या है, सानवी जड़ है, असल जड़ है। सानवी जड़ मतलब क्या हुआ कि एक ये जड़ का हिस्सा है, ठीक है,
और इससे ही क्या है, ये मखरूती शक्ल का, इससे क्या हो रहा है, एक और शाख निकल के आ रही है। ठीक है, और ये एक और क्या बना रही है, सानवी जड़ बना रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, उसका ही क्या बना रही है, शाखे है, किसकी, जड़ की। इसके बाद दूसरा पार्ट है, ये क्या है, यहाँ पे असली जड़ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आएगा जड़ बाल, यहीं से जड़ बाल से क्या होता है, एक और नई शाख नजर आती है, शाख जो होगी बन के नजर आएगी। और ये क्या है, जड़ का असास, जड़ टोपी, टोपी मदद करती है क्योंकि ये नोकीला होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रुई होती है, इन्हें क्या कहते हैं, हम जड़ बाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ बाल। यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको, मैंने यहाँ बताया, रुई जैसी शक्ल होती है, इसे क्या कहते हैं, जड़ बाल, रूट हेयर कहते हैं। जड़ का सिरा नाजुक होता है, इसी हिस्से से जड़ की क्या होती है, नशोनुमा होती है, इसे कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए इस पर क्या होता है, टोपी नुमा, यहाँ पे दिख रहा है जड़ टोपी, यहाँ पे कैसा टोपी नुमा क्या होता है, गिलाफ होता है जो जड़ टोपी, रूट कैप कहलाता है। ये क्यों होता है, ताकि क्या हो, ये जो नोकीला हिस्सा है इसमें कोई भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे और ये खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एक टोपी लगा दी जाती है ताकि क्या कर सके, ये इसकी हिफाजत कर दे। इसके अलावा कौन कौन सा पार्ट है, सानवी जड़ है जिससे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, असल जड़ है, जड़ बाल है जो कि कैसा होता है, रुई नुमा होता है, जड़ का असास और जड़ टोपी, ये क्या है, ये पांचों जो है क्या है, हिस्से है किसके, असली जड़ के निजाम का क्या है, हिस्से है, पार्ट दिया गया है। इसके अलावा आपको क्या दिया है, अभी एक मैंने क्या बताया था, हमारे पास दो तरीके की जड़ होते, एक कौन सा हो गया आपका, असली जड़ का निजाम, ये कैसा है, मोटा है, और कैसा है, सानवी जड़ के थ्रू के जरिए क्या हो रहा है, आगे फैल रहा है। अब दूसरे जो जड़ होते हैं हमारे पास, वो कैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है छोटा सा, ये एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ यहाँ बताया गया है, हम जब 10th या 11th में जाएंगे तो इसे स्कूल में करके भी दिखाया जाता है बराबर, ये आपके प्रैक्टिकल बुक्स में होता है। यहाँ पे आपने को हमको क्या करना है, कांच की एक बर्नी में पानी लेकर इस बर्नी के मुंह पे क्या डालना है आपको, एक प्याज, इस तरह रखे कि इसकी जड़ें पानी की सिमत रहे। 8 दिन बाद नशोनुमा पानी वाली जड़ों का मुशाहिदा कीजिए। देखिए, एक जो नॉर्मल घर में प्याज होगा वो प्याज लेना है, ठीक है, हमने वो प्याज रखा और उसको क्या किया, एक बरनी लेना है और इस तरीके से रहना है कि वो जो नीचे की जो जड़ें है वो क्या करे, पानी को छू सके। ठीक है, अब 7 और 8 दिन के बाद, 7 या 8 दिन के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको देखना है। तो हम क्या देखेंगे, वो जो जड़ें छोटी छोटी थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ के क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से रेशेदार दिख रही है आपको, यहाँ देखो इस तरीके से मोटा है, उसकी सानवी जड़ें है, ये इस तरीके की असली जड़ का निजाम होता है। लेकिन जो रेशेदार जड़ें है वो कैसे, पतली पतले रेशे है जो क्या है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, और कहाँ है, पानी में भी आपको ये नजर आ रहा है। तो ये कैसे आएगा, आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। कभी आप इसको घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो। क्या करना है, आपको सिर्फ एक जार लेना है, उसमें पानी रखना है, और ये छोटे छोटे घर में कोई भी प्याज होगा उसको उठा के रखना है, और फिर कुछ दिन बाद क्या देखना, इस तरीके से रेशेदार जड़ें उसमें नजर आने लगती है। तो ये दो अलग तरीके की जड़ें क्या होती है, मौजूद होती है नबातात में। अभी देखो, अभी बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशेदार जड़ों को क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेशे, क्योंकि रेशों की तरह है, फाइब्रस रूट कहते हैं। अभी यहां से इंपॉर्टेंट दिया है, जड़ की कितनी, दो अहम किस्में हैं, कितनी किस्में हैं, दो अहम किस्में, एक है असल जड़ और एक क्या है, रेशेदार जड़ है। ठीक है, दो दाला नबातात में असल जड़ होते हैं जबकि यक दाला नबातात में रेशेदार जड़ होते हैं। दो दाला क्या होता है कि ऐसे आप समझ लो कि ऐसे बीज जिसको अगर इस तरीके से तोड़े तो वो दो हिस्सों में हो जाता है। जैसे जैसे हम अगर इसको ले लिए भुट्टा, तो उनके दाने कैसे होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, ऐसे एक ही होते ना, तो वो क्या हो गए, ये यक दाला हो गए। तो यक दाला नबातात में रेशे कैसे होते हैं, रेशेदार जड़ें होती है। वैसे ही अगर ऐसे ऐसा दाना ले जिसको ऐसे तोड़ के दो हिस्सों में हम ऐसे करें तो वो दो हिस्सों में अलग अलग हो जाए, तो वो क्या होता है, दो दाला नबातात होते हैं।
तो जो दो दाला नबातात है उनमें कैसी जड़ें पाई जाती है? असली जड़ पाई जाती है। असली जड़ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। और एक दाला में क्या पाया जाता है आपको? रेशेदार जड़ें पाई जाती है। ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो ये रेशेदार जड़ें हैं और ये क्या है? असली जड़ है। रेशेदार में देखा किस तरीके से रेशा रेशा निकला हुआ है। तो ये आपको इंग्लिश में फाइब्रस रूट है और ये टैप रूट है, जो कैसे होता है? नोकीला होता है और क्या होता है? मोटा होता है साख्त में, और किस तरीके से उसके एक ही जड़ से कई जड़ का निजाम क्या होता है? बनता है। तो ये आपका असली जड़ का निजाम हो गया, ये रेशेदार जड़ें। तो फिलहाल अभी तक हमने सिर्फ सबक में क्या देखा है? जड़ के दो टाइप्स देखे हैं। उसके अलावा हमने ये देखा है कि किस तरीके से नबातात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नबातात में कौन कौन से किस बेसिस पे हम एक नबातात दूसरे नबातात से अलग है ये पता करें, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके के पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, किसी में फल आते हैं, किसी में फल में नहीं आते। उसके अलावा अगर बात करें और उसके अलावा बात करें तो हमने क्या देखा कि नबातात में क्या होते हैं? तना होता है, पेड़ होता है, सॉरी जो दरख्त होता है उसमें क्या क्या होता है? पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, जड़ होते हैं, साख्त होते हैं। तो वो उनका पूरी क्या होती है? उनकी इस तरीके से उनकी पूरी बॉडी बनी होती है। उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा? जड़ के बारे में पढ़ा। ये जड़ कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके की होती है। एक असली जड़ होता है और एक कैसे होते हैं? रेशेदार होते हैं। ठीक है। असली जड़ किसमें होता है? दो दाला में होता है, नबातात में। और जो यक दाला नबातात होते हैं उसमें कैसे होते हैं रेशे? कैसे होती है जड़? रेशेदार होते हैं। ठीक है। आपको ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप चाहो तो ये घर पे भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली नजर आने लगता है 6 से 7 दिन के बाद। आई होप कि आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी हम पूरा सबक पढ़ने वाले हैं। इनमें तने के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।